दोस्तों वैसे तो स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत कंट्रीज में से एक आती है, लेकिन इसके अंदर एक डार्क साइड भी अब जुड़ चुकी है, जो कि एक धब्बे के रूप में रहेगा सभी लोगों की नज़रों के अंदर, कि ये दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां पर सुसाइड को एक तरीके से अप्रूवल दे दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर सुसाइड पॉड को अप्रूवल मिल चुका है, जो कि सार्को कैप्सूल कहलाता है। ये 3D प्रिंटेड कैप्सूल है, 3D प्रिंटर से इसको बनाया गया है और इसका डिज़ाइन कहते हैं कि भैया काफ़ी ज़्यादा पीसफुल रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा उस बंदे के लिए जिसको भी ये दुनिया छोड़ के जाना है। अब कोई टाइम ट्रैवल करके तो कहीं जा नहीं रहा, ये उस तरीके की तो मशीन है नहीं, ये बंदे को निकालने वाली मशीन है इस दुनिया से। इसके अंदर जो डेथ होगी वो हाइपॉक्सिक डेथ कहलाएगी। इसके अंदर नाइट्रोजन बढ़ा दिया जाएगा, ऑक्सीजन घटा दिया जाएगा, कुछ इस तरीके का ये कैप्सूल है और अप्रूवल दे दिया है। ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है और जो बंदा इसमें जा रहा है ना अंदर, वही इसका एक्टिवेशन का बटन दबाता है कि भाई दबा दिया और कुछ ही मिनट में उसका काम तमाम हो जाता है। जैसा मैंने बताया, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से बंदा बेहोश हो जाता है और बेहोशी के बाद तो मशीन अपना काम कर ही डालती है। तो बहुत ही अजीब सा लगा मुझे ये बात सुन के कि इतनी खूबसूरत कंट्री ने इतना डार्क फैसला भी ले रखा है। दोस्तों 11 दिसंबर को एक बहुत ही मालदार एस्टेरॉयड धरती के पास से निकलने वाला है, जिसकी वर्थ है $5 बिलियन और इसकी जो वर्थ है ना इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर इस तरीके के रिसोर्सेज मौजूद है जो कि अगर धरती को मिल जाए तो इतनी ये वर्थ का बन जाता है। और इसका जो साइज़ है वो एक एफएल टावर जितना ही साइज़ है, ज़्यादा कोई बड़ा साइज़ है नहीं। और इसका नाम है 4660 नीरस। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना वो 30 लाख किलोमीटर। अब आप कहोगे अबे तू तो बोल रहा था बहुत पास से निकलेगा, तो भाई यूनिवर्स के हिसाब से ना ये पास ही है, क्योंकि जिस तरीके की वहाँ पे स्पीड चलती है ना उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा क्लोज है। वो 5-6 की स्पीड पे नहीं चलते, ये भी खुद हज़ारों किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज है उनकी स्पीड के हिसाब से। और ये डिस्टेंस उतना ही है जितना अगर आप चांद को 10 गुना दूर कर दोगे ना धरती से, तो उतना डिस्टेंस ये बन जाता है। तो मतलब 10 गुना दूर है ये, जितना चांद अभी इस वक्त में धरती से है। लेकिन फिर भी डरने की कोई बात नहीं है, चाहे स्पीड कितनी ज़्यादा हो, ये पास से निकल जाएगा। दोस्तों एक उड़ती उड़ती खबर आ रही है जो कि क्रिप्टो करेंसी को लेके ही है, कि मतलब गवर्नमेंट कई सारी चीज़ें कर रही है और ये क्रिप्टो के बिल के अंदर शायद वो एक और चीज़ ऐड कर सकती है, ऐसी खबर है। मैं कह नहीं रहा कि ये आएगा, कह रहे हैं कि भैया क्रिप्टो होल्डर को बताना पड़ेगा, उनको डेडलाइन दी जाएगी कि आपके पास में कितनी क्रिप्टो करेंसी इस वक्त में है। अब ये समझ नहीं आता ये हो कैसे सकता है, क्योंकि बंदा तो आज अगर बिटकॉइन में है तो वो कल को इथीरियम में हो सकता है, कल को इथीरियम में फिर वो मैटिक में आ सकता है, मैटिक से शिबा में, डॉगी में, मतलब कहीं भी स्विच हो सकता है। ये स्विच होते रहते हैं, ऐसा ही करते हैं लोग। अगर उनको प्रॉफिट निकालना होता है तो उनको दिखना चाहिए कि भाई किस क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा प्रॉफिट निकलेगा, तो वो उसमें घुस जाएंगे। तो वो डिक्लेयर किस तरीके से करेगा ये बात का मालूम नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि भैया 20 करोड़ का जुर्माना लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल की जेल भी हो सकती है अगर वो डिक्लेयर नहीं करते डेडलाइन से पहले। अब यहीं पर कई लोगों के दिमाग में एक बात मतलब आ रही होगी कि भाई हमने इनकम टैक्स भर दिया, हमने TDS दे दिया, हमने टैक्स दे दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने 110 का पेट्रोल भी भरवा लिया, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा हमारे पास बच रहा है क्या उसको भी हम कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि उससे ही अगर कुछ जुगाड़बाजी करके अगर हमारा बन रहा है क्रिप्टो करेंसी में, तो वो भी नहीं करने दोगे क्या आप? अब यहीं पर दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं तो भैया बिटकॉइन के बारे में क्लियर नहीं है कि ये किसने बनाया है। लोग कहते हैं कि सतोशी नाकामोटो ने बनाया है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, इसने बनाया है, या फिर शिंस्के नाकामोरा ने बनाया है, कुछ नहीं पता, क्योंकि ये बस फोटो दिखा दी जाती है, लेकिन ये कहाँ है अब तक तो इसको पकड़ लेते हैं कि भाई तूने बनाया, ले बता इसके बारे में, ये क्या कांड किया है तूने, और ये उसके बाद में फेमस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता, मिल ही जाता कहीं ना कहीं, लेकिन नहीं मिला। अब एक बंदा जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिसका नाम है क्रेग वाइट, उसने कहा कि भाई बिटकॉइन मैंने बनाया, मैं इसका क्रिएटर हूँ, खुद ही से डिक्लेयर कर दिया उसने इस बात को, जिसकी वजह से भाई बिटकॉइन पे जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, जितने भी फ्रॉड वगैरह जो भी चीज़ें हुई, वो सारी इसके ऊपर मंड दी और इसके ऊपर $100 मिलियन का जुर्माना लगा दिया कि ले अब भर, बन तू अब बिटकॉइन का क्रिएटर।
और यहाँ पे दोस्तों ओप्पो कमाल पे कमाल किए जा रहा है। पहले तो वो एक रोलेबल फ़ोन का दिखाया था कि भाई ये भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, अभी सैमसंग लगा हुआ था फोल्डेबल पे, इन्होंने रोलेबल निकाल दिया। इसके बाद में अभी इन्होंने टीज़र निकाला एक रिट्रैक्टेबल स्मार्टफोन कैमरा की टेक्नोलॉजी का, जहाँ पर कैमरा ही निकाल दो स्मार्टफोन से, उसके बाद में ये और कैमरे बनाएंगे कि ले भाई ये और भी उससे ज़्यादा बढ़िया है। जैसे कि DSLR के लेंस चेंज करते रहते हैं ना, उसी तरीके से स्मार्टफोन के कैमरे चेंज करने वाली टेक्नोलॉजी बना दी इन्होंने कि आने वाले वक्त में भैया और बढ़िया फ़ोटो खींचनी है तो ले ये वाला कैमरा लगा। तो अगर ये तो एप्पल के दिमाग में आ जाता है, एप्पल तो हाहाकार मचा देगा आने वाले वक्त में कि ले 2 लाख का कैमरा लगा इसमें, 1.5 लाख का फ़ोन, 2 लाख का कैमरा, फ़ोटो देख कैसी आएगी। अब ये 14 दिसंबर को इनू वर्ल्ड वर्चुअल इवेंट के अंदर ये शायद अनवील कर देंगे इसको पूरी तरीके से, फिजिकली जो भी डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो करके दिखा देगा ओप्पो। ये चाइना के अंदर ही होने वाला इवेंट है, बाहर तो क्या ही दिखाएंगे, लेकिन हाँ चाइना के अंदर दिखा देंगे कि ये है। अब यहाँ पर दोस्तों मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा के पीछे 300 साइंटिस्ट पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले हम घुसेंगे मेटा के अंदर, हम चेक करेंगे, जैसे पंडित होते हैं ना कि जब भी कुछ शुरू होता है कि भाई 300 पंडित को भोग लगाया जाएगा यहाँ पे, वो खाएंगे सबसे पहले, बाद में शुरू होगा भंडारा। तो यहाँ पर वही हिसाब है, 300 साइंटिस्ट पहले मेटा के अंदर घुसना चाह रहे हैं ताकि वो टीन और चिल्ड्रंस के जो भी मेंटल हेल्थ है उसका जायजा ले सके, क्योंकि उनके हिसाब से वो अभी प्रिपेयर नहीं है इस तरीके की चीज़ों के लिए। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।